Assalamu alaikum. Welcome to the lecture series of Digital Logic Design. The instructors of this course are Dr. Asfandyar Gilani Saab, who is the Dean of Department of Computer Science and Information Technology at Lahore Leeds University, and myself Syed Ali Zamin. आज जो हम पढ़ेंगे वो है के मैप और सम ऑफ प्रोडक्ट। तो आज का लेक्चर जो है ये थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि इसमें हम के मैप को और सम ऑफ प्रोडक्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो लास्ट लेक्चर जो था उसमें भी हमने के मैप का के बारे में पढ़ा था और सम ऑफ प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने सिर्फ 2 इनपुट्स वाला के मैप देखा था। ठीक है, यानी सिर्फ 2 इनपुट्स वाला देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इनपुट्स वाला, 4 इनपुट्स वाला। तो आज का जो लेक्चर है उसमें 2 चीज़ें ये पहले भी कवर हो चुका है। अगर किसी ने ये लेक्चर नहीं लिया तो लास्ट लेक्चर है लेक्चर 4.2, उसको जाके सुन सकता है, उसमें के मैप को डिस्कस किया हुआ है। तो लेकिन दोबारा आज इसको हम डिस्कस करेंगे के मैप को, और सम ऑफ प्रोडक्ट को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं या नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, ये एक ट्रुथ टेबल बना हुआ है और ये एक और गेट है। तो और गेट है, अगर आपको और गेट हो तो उसका ट्रुथ टेबल आपको बनाना आता है। ठीक है, ये उसका ट्रुथ टेबल है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि ये जो पोजीशन M0, M1, M2 जो है ये पोजीशंस होती हैं। ठीक है, यानी इस M0 का ये मतलब है कि M0 पे नंबर ऑफ इनपुट्स जो हैं वहाँ A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू भी 0 है, और M0 पे जो आउटपुट है वो भी 0 ही है। ठीक है, इसी तरह अगर M2 का देखें तो M2 पे A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है और आउटपुट क्या है 1। ठीक है, तो ये पोजीशन बताती है, ये सीक्वेंस बताती है। ये हमें पोजीशंस यूज करते हैं हम के मैप में, क्योंकि जब हम के मैप में इसकी आउटपुट को प्लेस कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें M0 M1 को थोड़ा याद रखना पड़ता है, वहाँ ये वहाँ हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और फाइनली ये इससे एक इक्वेशन बन जाती है। ये इक्वेशन किस तरह बनी ये हम के मैप के थ्रू भी बना सकते हैं। ठीक है, यानी अब इसमें देखिए 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है डायग्राम, दूसरी चीज़ है ट्रुथ टेबल, थर्ड चीज़ है इक्वेशन। तो क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन ये आ सकता है आपको कि आपको ये इक्वेशन दी हुई है और आपसे कहा जाए कि इसका ट्रुथ टेबल भी बना के दिखाएं और इसकी डायग्राम भी बना के दिखाएं। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि आपको ट्रुथ टेबल गिवन हो और आपको कहा जाए कि आप या तो इसकी डायग्राम भी बनाएं और इसकी इक्वेशन भी बनाएं। ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है कि आपको डायग्राम गिवन हो और कहा जाए कि इसकी इक्वेशन भी बना के सॉरी इसका ट्रुथ टेबल भी बना के दिखाएं और इसकी इक्वेशन भी बना के दिखाएं। यानी कोई एक चीज़ गिवन होगी इन तीनों में से और 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी होगी। आपको इस काबिल अब हो जाना चाहिए कि आप ये चीज़ें कर सकें करते हुए। तो के मैप को लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो 2 वेरिएबल्स वाला के मैप था। 2 वेरिएबल्स का मैंने बताया था कि के मैप में जितने बॉक्सेस बनते हैं वो होता है 2 की पावर जितनी इनपुट्स होती हैं। अब इनपुट्स 2 हैं तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 आपने इस तरह बॉक्सेस बना लेने हैं। आज हम सम ऑफ प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में मिन टर्म यूज करते हैं। ये एम कैपिटल स्मॉल लेटर है, ये मिन टर्म यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी एक और टॉपिक होता है प्रोडक्ट ऑफ सम, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम सम ऑफ प्रोडक्ट डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब क्योंकि 2 इनपुट्स हैं ए और बी, तो ए की सिर्फ 0 वैल्यू हो सकती है या 1 हो सकती है। ठीक है, इसी तरह बी की वैल्यू 0 हो सकती है या 1 हो सकती है, वो हमने इधर लिख दिया। ये बॉक्सेस बना लिए M0, M1, M2, M3, ये हमने पोजीशन इसकी होती है। यानी इसका ये मतलब है कि ये यहाँ M0 का मतलब है, अगर हम वो ट्रुथ टेबल देखें तो उसका ये मतलब था कि यहाँ A की वैल्यू भी 0 है और B की वैल्यू भी 0 है। ठीक है, और आउटपुट जो है हम हमेशा थोड़ी बड़ी लिखते हैं, तो मैं कहता हूँ अगर यहाँ आउटपुट 1 थी तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, यानी M0 के अगेंस्ट जो आउटपुट थी वो क्या थी, 1 थी। इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि M1 के अगेंस्ट जो आउटपुट थी वो 0 थी, M2 के अगेंस्ट, इसी तरह M3 के अगेंस्ट भी 0 थी। तो ये हम ट्रुथ टेबल से देख के भी बना सकते हैं। ये मैंने लास्ट ट्रुथ टेबल है उसको देख के नहीं बनाया, ये मैं रैंडमली वैल्यूज प्लेस कर रहा हूँ। तो ये आपको पता चल गया के मैप किस तरह बनाते हैं। 2 इनपुट्स का M जो है वो मिन टर्म को शो करता है,
और सम ऑफ प्रोडक्ट का ये एक रूल है कि हमेशा हम आउटपुट जो है वो वन वाली कंसीडर करते हैं, ठीक है, यानी ये वाली वन वाली हमेशा वन वाली कंसीडर करते हैं। जो ज़ीरो वाली आउटपुट है उसके सारे कम्बिनेशन को हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते। सम ऑफ प्रोडक्ट में सम का ये साइन होता है, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको, ना ट्रुथ टेबल आए, ना डायग्राम आए, ना इक्वेशन आए, सिर्फ ये लिखा आ जाए तो भी आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सम ऑफ प्रोडक्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ यहाँ कहीं मैंने नंबर ऑफ इनपुट्स भी लिखी होंगी, ए बी या ए बी सी, इस तरह कुछ आपको यानी हिंट दिया जाएगा कि इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स इतनी है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं कहता हूँ दो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, फॉर एग्जांपल मैं दो इधर लिख देता हूँ। तो अब आपको पता है, अच्छा ये सम ऑफ प्रोडक्ट है, दो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, के मैप कौन सा बनेगा, वो 4 बॉक्सेस बन जाएंगे। और कहाँ कहाँ आउटपुट वन है, वन पे यानी M1 पे, M2 पे और M3 पे। तो ये देखें M1 पोजीशन पे, M2 पोजीशन पे और M3 पोजीशन पे वन आउटपुट है। अब ये एक डायग्राम है। ये कौन सा गेट है, एंड गेट, इसकी ये इक्वेशन है। और और क्या है इसका, ये सम ऑफ प्रोडक्ट वाली इक्वेशन ये बन रही है। ये क्या बन रही है, इसका मतलब है कि सिर्फ थर्ड पोजीशन पे यानी M3 पे वन है आउटपुट, अदरवाइज बाकी सारी जगह जीरो है, ठीक है। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, M3 भी लिख सकते हैं, सिंपल 3 भी लिख सकते हैं, ये एक ही चीज को शो करते हैं कि थर्ड पोजीशन पे जीरो है। तो इसको देख के, सिर्फ आप इस इक्वेशन को देख के ये ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं, ठीक है। चल ये इसी तरह एक ये है वही एंड गेट। एंड गेट में देखें, अब हमने वन कहाँ प्लेस किया, M3 पोजीशन पे, ठीक है। ये आउटपुट है, इसको थोड़ा बड़ा लिखते हैं, ठीक है। आप इनपुट्स भी लिख सकते हैं, यहाँ A की वैल्यू 1 है और B की भी वैल्यू 1 है, ठीक है। यहाँ A की वैल्यू 0 है और यहाँ B की वैल्यू भी 0 है। इस बॉक्स में A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू क्या है, 1। इस बॉक्स में A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो आप इस तरह। अच्छा, एक और रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा हम हमारी ये जो के मैप यूज़ करते हैं ये सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो कम्प्लेक्स होने के बजाय बल्कि क्या हो जाए, सिंपल हो जाए। सिंपल का मतलब ये कि हमारी जो इक्वेशन है, हमें इक्वेशन मिले वो सिंप्लीफाइड इक्वेशन हो। जिस तरह हमने बुलियन अलजेब्रा में देखा कि एक कम्प्लेक्स इक्वेशन होती थी जिसको हम सिंप्लीफाई कर लेते थे यूजिंग बुलियन अलजेब्रा और उसके सारे रूल्स। तो के मैप को भी हम सिंप्लीफिकेशन के लिए यूज करते हैं। सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह करते हैं कि हम डिफरेंट बॉक्सेस को कंबाइन कर देते हैं। जितने भी हम बॉक्सेस बनाते हैं, सब बॉक्सेस, उन बॉक्सेस को जब कंबाइन करते हैं तो जितने बॉक्सेस बनेंगे उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस बनती हैं, उतने नंबर ऑफ सम्स बनते हैं, और सॉरी उतने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनती हैं और बाद में हम उनको सम करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट में। तो अब मैंने सबसे सिंपल की एग्जांपल, अच्छा ये किस तरह कर सकते हैं, टू की पावर में कर सकते हैं, यानी टू की पावर 0 भी कर सकते हैं हम बॉक्सेस कंबाइन, टू की पावर 1 भी कर सकते हैं, टू की पावर 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर बन जाते हैं 0, टू की पावर 2 1, सॉरी ये टू की पावर 0 1 होता है, टू की पावर 1 2 और टू की पावर 2 4, यानी हम थ्री बॉक्सेस को कंबाइन नहीं कर सकते। 1 को कर सकते हैं, 2 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, 5 को नहीं कर सकते, 6 को नहीं कर सकते, 7 को नहीं कर सकते, 8 को कर सकते हैं क्योंकि टू की पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो हमने ये ट्रुथ टेबल था, इसमें हमने देखा वन इधर है, हमने वन इधर प्लेस कर दिया। ये क्योंकि एक बॉक्स को भी बना कंसीडर हम कर सकते थे, हमने एक बॉक्स कंसीडर की, हमने देखा कि यहाँ हमने प्रोडक्ट लेनी है, सम ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या लेंगे, हमने देखना कि ए की वैल्यू और बी की वैल्यू में जो कांस्टेंट रह रहा है वो चीज़ लिख देनी है सम ऑफ प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यहाँ देखना कि इस बॉक्स के लिए ए की वैल्यू क्या है, 1 है, और बी की भी वैल्यू 1 है। तो ये चेंज नहीं हो रही, यानी ना ए की वैल्यू 0 से 1 हो रही है, 1 से 0 हो रही है, चेंज नहीं हो रही, 1 1 रह रही है। तो हमने ए लिख दिया, ठीक है, सिंपल। इसको मल्टीप्लाई कर दिया बी के साथ क्योंकि दोनों की 1 1 वैल्यूज थी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। देखें अब इस इक्वेशन से ही हमें पता चल रहा है कि ये एंड गेट। इसी तरह हमने ये एक और ट्रुथ टेबल है, इसमें हमने देखा M2 और M3 पे 1 वैल्यू पड़ी हुई है, तो हमने M2 और M3 वाली पोजीशन पे 1 1 लिख दिया। अब हमने इन दो बॉक्सेस को कंबाइन कर दिया। जब कंबाइन किया तो हमने देखना कि क्या इनमें A और B की वैल्यू चेंज हो रही है या कांस्टेंट रह रही है। तो यहाँ देखेंगे हम, अगर
ऊपर से नीचे हैं, यानी यहाँ से यहाँ है, सिर्फ यहाँ ए की वैल्यू क्या रह रही है, 1 रह रही है, ठीक है। यानी इस बॉक्स में भी ए की वैल्यू 1 है और इस बॉक्स में भी ए की वैल्यू 1 है, तो इस दोनों बॉक्सेस में ए की वैल्यू 1 रह रही है, तो हमने ए लिख दिया। अब हमने देखा कि इस फर्स्ट वाले बॉक्स में जिसको हमने कंबाइन किया हुआ है, इसमें बी की वैल्यू 0 है और इस वाले बॉक्स में बी की वैल्यू 1 है, तो क्योंकि चेंज हो रही है इसलिए हमने बी को नहीं लिखा, सिर्फ जो कांस्टेंट रहता है उसको लिखते हैं, जो चेंज होता है उसको नहीं लिखते। तो क्योंकि एक बॉक्स था तो ए की इक्वेशन बननी थी, वो ए की इक्वेशन बन गई है और इसका आंसर क्या है, ए, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें देखें कि 3 ये 1 1 है, तो हम 3 को तो कंबाइन नहीं कर सकते, 2 को कर सकते हैं, 4 को कर सकते हैं, तो 4 को तो यहाँ हम कर नहीं सकते क्योंकि ये 3 है, तो हम क्या करते हैं, 2 को सेपरेटली करते हैं, इन 2 को सेपरेटली कर लिया, ठीक है, और इन 2 को सेपरेटली कर लिया, यानी इसको भी इस तरह बना लिया और बाद में इसको भी इस तरह बना लिया। ये मैंने एक ही पे बनाते हैं, मैंने आपको समझाने के लिए 2 पे बनाया हुआ है, तो ये आपने 2 पे बना लिए। अब इसकी एक अलहदा इक्वेशन आपने बना लेनी है, इसकी एक अलहदा इक्वेशन बनी है। अलहदा का क्या मतलब है कि यानी इन दोनों की जो इक्वेशन बनेगी आपने उनका लेना है सम। तो पहली की क्या बनेगी कि हम अगर ऊपर से नीचे आए तो ए की वैल्यू 0 से लेके 1 में चेंज हो रही है, तो यानी ए को हम नहीं लिखेंगे। अब इस बॉक्स के लिए बी की वैल्यू क्या रह रही है, 0 रह रही है, इस बॉक्स में भी 0 है, इस बॉक्स में भी 0 है, तो क्योंकि 0 में कांस्टेंट रह रही है तो बी कंप्लीमेंट लिख दिया। अगर 1 में कांस्टेंट रहती तो सिंपल बी लिखना था, 0 में कांस्टेंट रह रही है तो 1 कंप्लीमेंट, सॉरी बी कंप्लीमेंट लिख दिया। इसी तरह इस बॉक्स के लिए देखते हैं कि जब हम इसमें ए की वैल्यू क्या है 1 और इसमें क्या है 1, तो 1 रह रही है तो ए लिख दिया। अब इसमें देखना है बी की वैल्यू क्या है 0 और इसमें क्या है 1, चेंज हो रही है 0 से 1, तो नहीं लिखा, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन बन गई ए। तो हमने बाद में क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करके प्लस कर देना है, ठीक है, इसको बहुत। अब हम देखते हैं ये इसकी पोजीशन होती है M0 M1 M2, ये हमने पहले भी, और ये देख सकते हैं कि हमने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया हुआ है। ये इसमें देखेंगे, इसमें पहले इसको कंबाइन किया, फिर इन दो को कंबाइन किया, इसकी एक अलहदा इक्वेशन लिख दी, इसकी एक अलहदा इक्वेशन लिख दी, जो ये बनती है, ठीक है। ये आप ट्राई, ठीक है। अब इसमें ये एग्जांपल आपने करनी है जिसमें उसने लिखा हुआ है 1 और 2। 1 और 2 का क्या मतलब है, M1 पे 1 है और कहाँ 1 है, M2 पे 1 है। तो अब क्योंकि मैंने कहा था एक और रूल है कि ये डायगनली जो है ना ये कंबाइन नहीं कर सकते, ठीक है, आप सिर्फ अपवर्ड और डाउनवर्ड करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में वो डायगनली कंबाइन नहीं कर सकते। तो इनको सेपरेटली करेंगे, यानी इसका एक अलहदा से बॉक्स बन जाएगा, इसका एक अलहदा से बॉक्स बन जाएगा, इसकी एक अपनी इक्वेशन बनेगी, इसकी एक अपनी इक्वेशन बनेगी। इसमें देख लेते हैं इसमें ए और बी की वैल्यू क्या रह रही है, ए की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू रह रही है 0, तो एक्स कंप्लीमेंट लिख दिया डॉट, और y की वैल्यू क्या रह रही है 1, तो सिंपल y लिख दिया, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी इसकी, इसमें x की वैल्यू क्या रह रही है 1, तो इसलिए सिंपल x लिख लिया, और y की वैल्यू क्या रह रही है 0, तो इसलिए y कंप्लीमेंट लिख लिया। अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर देना है, यानी इस इक्वेशन को इसमें प्लस कर दिया तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। मैं पेपर में ये भी कह सकता हूँ कि आपने ये जो फाइनल इक्वेशन आई है इसकी एक डायग्राम भी बना के दिखाएं, ठीक है। अगर आपको डायग्राम वाला बनाने नहीं आती तो जो मैंने लेक्चर दिए थे एंड गेट लॉजिक गेट्स बनाने के बाद वाला जो लेक्चर था उसमें ये सर्किट किस तरह डिज़ाइन किया जाता है वो डिस्कस किया, सुन सकते हैं। अच्छा, इसी तरह ये क्वेश्चन है 0 और 3। 0 और 3 का मतलब है M0 पे 1 है और M3 पे 1 है। इसी तरह ये जो हमने लास्ट लेक्चर वो लास्ट स्लाइड में किया क्वेश्चन उसी तरह का ही है, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। ये एक और एग्जांपल है, इसमें देखें कि पहले इसने इसको कंबाइन किया फिर इसको किया, दो इक्वेशन बनेगी, ये वाली इक्वेशंस बनेंगी x1 का कंप्लीमेंट और प्लस x2 का कंप्लीमेंट, तो ये दो इक्वेशन बनेंगी, आप इसको भी। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि 3 इनपुट्स वाला किस तरह, जब 3 इनपुट्स वाला होगा तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, ठीक है। 8 है तो आपने 8 बॉक्सेस बनाने हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है जो याद रखने वाली है, आपने यहाँ M0 लिखना है, यहाँ M1 लिखना है,
अब आपने M2 जो है वो यहाँ लिखना है और M3 इधर लिखना है। बस ये बात याद रखने वाली है 3 इनपुट्स में, कि आपने बस याद ये रखनी है कि M0, M1, M2 इधर लिखना है, M3 इधर लिखना है। यानी इसका ये मतलब है जो ये कॉलम था बेसिकली तो ये इधर होना चाहिए था, लेकिन हम ये पूरे का पूरा कॉलम जो इधर होना चाहिए था लास्ट में उसको उठा के इधर ले आते हैं। ठीक है, इसी तरह इसका क्या मतलब है कि M4 है, M5 है, तो क्योंकि आगे M6 आना था जो यहाँ पड़ा हुआ था, अ, लेकिन ये वाला कॉलम इधर आ गया, यहाँ M7 पड़ा हुआ था, या कह लें कि ये वाला कॉलम इधर चला गया सारा, तो M7 इधर M6 नहीं आ रहा बल्कि M7 आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। जब हम 4 इनपुट वाला डिस्कस करेंगे तो उसमें भी बस ये होगा। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो आपने याद रखनी है। M0, M1, M3, M2, इसी तरह M4, M5, M6 नहीं M7 और M6। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि M6 में जो आउटपुट है वो आपने इधर लिखनी है, M3 की जो भी आउटपुट है वो आपने इधर लिखनी है। ठीक हो गया। तो एक इसकी कोई समझते हैं, ये देखें। अब इसमें ये 0 0 जो अंदर वैल्यूज लिखी हुई हैं ये बेसिकली लिखी हुई हैं A B C की वैल्यूज। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 इनपुट्स हैं, तो अगर हम इस तरफ बनाएं कॉलम, इस तरफ देखें तो इस तरफ दो ये आ रहे हैं। ठीक है, एक एक बॉक्स आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है, तो दो बॉक्स का क्या मतलब है कि एक इनपुट है उसकी कितनी वैल्यूज होती हैं बाइनरी नंबर में, 0 और 1। तो यानी यहाँ किसी एक का ही लिख सकते हैं, A और B का लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक का लिख सकते हैं, यानी हमने यहाँ ए का लिख दिया कि ए की वैल्यूज, ए की इनपुट जो है वो 0 और 1 लिख दिए। इसी तरह अगर हम इस तरफ देखें तो इस तरफ कितने बॉक्सेस आ रहे हैं, 4, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 4 बॉक्सेस कब बनते हैं, जब नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी होती हैं, 2। ठीक है, तो 2 का मतलब है कि बी एंड सी के लिए हमने ये वाला बना दिए हुए हैं। अब इसका ये मतलब है कि ये जो 0 है पहला, ये बी की वैल्यू है और अगला 0 सी की वैल्यू है। इसी तरह पहला 0 बी की वैल्यू है, अगला 0 सी की वैल्यू है। पहला 1 बी की वैल्यू है, नेक्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ सी। इसी तरह ये जो है बी की वैल्यू है एंड दिस वन इज वैल्यू ऑफ सी। तो इसको अब यहाँ देखें, 0 0 और ये 0। ठीक है, इसको उसने बेसिकली अंदर लिखा हुआ है कि ए बी सी की वैल्यू यहाँ क्या है, 0 0। इसी तरह यहाँ क्या है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। इस तरह उसने सारे कॉम्बिनेशन जो हम इनपुट्स में नहीं देते ट्रुथ टेबल से उठा के इधर लिख दिए हुए हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, 0 1 2 इधर, फिर 3 इधर, इसी तरह 4 5 6 इधर, 7 इधर। ठीक है, और आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये आप ना भी बनाएं, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप बस इतना याद रख लें। इसको समझाने, अगर ये समझना है तो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जहाँ कम्प्लीमेंट है उसका मतलब है कि 0 है, और जहाँ नहीं कम्प्लीमेंट उसका मतलब है कि 1 है। यहाँ यानी यहाँ का क्या मतलब है कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू 1 है। ये देखें कि ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है और सी की वैल्यू भी 1 है। तो ये वाला था, ये वाला। चलें, अब आपको पता चल गया कि के मैप 3 इनपुट्स वाला किस तरह बनाते हैं। बाकी इसमें सिंपल उसी तरह ही है कि हमने ए बी सी की वैल्यू देखनी होती है चेंज हो रही है कि नहीं, उनको कंबाइन करना होता है, और सारे रूल्स वही हैं जो हमने पहले पढ़ लिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये एक ट्रुथ टेबल है, इसमें हमें उसने दिया हुआ है ये वाला कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये एफ जो है ये शो करता है कि आउटपुट है। तो हमने देखा कि M0 पे, M1 M2 पे, 3 4 और 5 पे 1 1 की वैल्यूज पड़ी हैं। तो उसने M0 M1 M2 और ये M4 M5 और और ये M और लास्ट वाला हो गया M6 हो गया। ठीक है, इस तरह उसने वैल्यूज प्लेस की हैं। जो मैंने आपको डायग्राम बताई है आपने उसको फॉलो करना है, उसके लिहाज से प्लेस किए हैं। अब हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। पहले उसने इन दो को कंबाइन किया,
फिर उसने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, फिर ये लास्ट में पड़े हुए थे तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब हमने तीन चीज़ें कंबाइन की हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास तीन इस तरह की इनपुट्स वो आएंगे, प्रोडक्ट्स आएंगी। एक प्रोडक्ट ये है, एक ये है और एक ये है, और इन तीन प्रोडक्ट्स को उसने क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। अच्छा, अब हम किसी एक को देख लेते हैं कि किस तरह आया हुआ है, ताकि आपको समझ लग जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाली वैल्यू लेता हूँ, इसमें मैंने देखना है कि ए की वैल्यू क्या रह रही है। ए की वैल्यू ऊपर से नीचे है, यानी ए की वैल्यू इसमें 0 है इस बॉक्स में, और इसमें 1 है। तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया इसको, ए को इग्नोर कर दिया। अब मैंने देखना है इसमें बी की वैल्यू क्या रह रही है। बी की वैल्यू इसमें 1 रह रही है, तो मैंने बी लिख लिया। और सी की वैल्यू इसमें कांस्टेंट रह रही है लेकिन 0 रह रही है, तो मैंने सी को कंप्लीमेंट ले लिया। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, इसमें क्या इक्वेशन बनी, सॉरी इसने क्या किया हुआ है, इसने सी को इधर लिखा हुआ है, ए और बी को उधर लिखा हुआ है। तो मैं आप जिसको मर्जी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि इस डायग्राम में इस तरह लिखा हुआ है तो मैं आपको फिर उसी तरह ही समझा देता हूँ कि इसने ए और बी लिखा हुआ है। तो चलें मैं देखता हूँ कि यानी इसने ये जो दो वैल्यूज है ना, इसको वो ए भी कह रहा है और यहाँ से नीचे आए तो सी कह रहा है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आए सी की वैल्यू चेंज हो रही है सी की वैल्यू को हमने इग्नोर कर दिया। हमने देखा ए और बी की वैल्यू क्या रह रही है। ए की वैल्यू 1 रह रही है कांस्टेंट, तो मैंने ए लिख दिया, डॉट लगाया, और बी की वैल्यू क्योंकि 0 में कांस्टेंट रह रही है तो मैंने बी का कंप्लीमेंट ले लिया। तो देखें यहाँ कोई एक होगा ये वाला, ये ए और बी का कंप्लीमेंट है। ठीक है, इसी तरह आप बाकी को भी कर सकते हैं, इसको भी कर लेते हैं ताकि आपको दोनों तरीके समझ आ जाए। हाँ। अच्छा, इसको देखें कि इसमें सी की वैल्यू क्या रह रही है, 0, यानी सी की वैल्यू इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। तो मैंने सी क्योंकि 0 रह रही है तो सी कंप्लीमेंट लिख लिया इनटू। अब मैंने देखना है ए की वैल्यू क्या रह रही है। ए की वैल्यू इसमें यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है, क्योंकि 0 है तो मैंने ए का कंप्लीमेंट लिख लिया। अब मैंने डॉट लगाया। अब मैंने सी की वैल्यू देखनी, सॉरी बी की वैल्यू देखनी है। बी की वैल्यू इधर 0 है और इधर 1 है, चेंज हो रही है, तो बस ये मैं दो ही वैल्यूज लिखूंगा। ये कौन सी वैल्यूज है, सी कंप्लीमेंट इंटू ए कंप्लीमेंट। तो यहाँ देखें कि ये जो इसने फर्स्ट लिखा हुआ है ये सी कंप्लीमेंट इंटू ए कंप्लीमेंट है। तो कि किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं आपने सभी को करना होता है, जितने भी हैं। यानी अगर इसका मैं बनाने लग जाऊं तो क्योंकि मैं दो को कंबाइन कर सकता हूं, मैंने इन दो को कंबाइन किया, इसी तरह मैंने इन दो को कंबाइन किया। ठीक है, आप इसको सिंगल भी कर सकते हैं और इसको इसके साथ भी कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आप इन दोनों को करें, तो आपके पास यहाँ तीन वो बन जाएंगे और फिर आप उससे इक्वेशन बना लेंगे। इस तरह का ट्रुथ टेबल बना सकते हैं आप। ट्रुथ टेबल देख के आपके मैप बना सकते हैं। ट्रुथ टेबल देख के आपको पता चल रहा है कि 8 कम्बिनेशन है, तो इसका क्या मतलब है कि इसकी 3 इनपुट्स हैं। ये डिफरेंट, ये आपको एग्जांपल दी हुई हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें तो आपको समझ लग जाएगी। ये आपकी। अच्छा, अब आते हैं 4 इनपुट्स वाले पे। 4 इनपुट में देखें कि क्योंकि 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो 16 जो हैं डिफरेंट कम्बिनेशंस होते हैं। 16 इसके बॉक्सेस बनने हैं। तो अब इसमें अगेन वही जो चीज़ जो आपको मैंने 3 इनपुट्स वाले में बताई थी यही बता रहा हूँ कि देखें कि ये वाला बॉक्स जो होना चाहिए था वो हम इधर ले आए थे, और इसी तरह यहाँ जो बॉक्स होना चाहिए था वो हम इधर ले आए। यानी इन दो बॉक्सेस को हमने, इन दो इस रोज को पूरे को चेंज किया और इस पूरे कॉलम को चेंज किया। 4 इनपुट्स में इस तरह होता है। क्या मैं बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि गिनती आप गिने ना, 0 1, यहाँ 2 आना था तो यहाँ नहीं, यहाँ 2 आना था तो 2 को यहाँ ले गए हैं। ठीक है, इधर 3 आना था तो 3 को इधर ले आए हैं। ठीक है, इसी तरह 6 इधर आना था लेकिन उसको इधर ले आए 7 की जगह। इसी तरह 14 इधर आना था तो 14 को उधर लिख दिया। 10 इधर आना था 10 उधर लिख दिया। 11 इधर आना था 11 इधर लिख दिया।
15 इधर आना था, 15 इधर लिख दिया, 6 इधर आना था, 7 उधर आना था, 6 इधर लिख दिया, इसी तरह। और अब इन दोनों को भी चेंज करना है, ठीक है। अभी तो हमने इन दोनों को चेंज किया ना, इन दोनों को भी चेंज करना है। वो कैसे करना है कि अब दोबारा से हम एक दफ़ा इसको करते हैं। ये रूल है के मैप का, कि ये एक रूल है, उसको इसको आपको फॉलो करना पड़ता है। यहाँ 0 1, अगला ये जो था चेंज हो गया, तो 3 2, ठीक है। 4 5 6 नहीं 7 और 6, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ आना था 8, ठीक है। 8 वाले पूरी रो को नीचे से स्टार्ट करना है। अब 8 9 10 उधर आ गया, 11 इधर आ गया। अब ये वाली रो रह गई थी हमारी, यानी ये वाली हो गई थी और ये वाली रहती है। इसमें हमने अभी लास्ट कौन सा पढ़ा था, 11। तो अब क्या पढ़ेंगे, 12 13 14 इधर, 15 इधर, ठीक है। तो अब ये M15 है, यानी M15 की आगे अगर इनपुट 1 है तो आपने यहाँ 1 लिख देना है। इसी तरह अगर M7 है, M7 पे 1 है तो M7 ये इधर है, आपने यहाँ 1 लिख देना है। इसी तरह M3 पे 1 है, M3 ये है तो आपने यहाँ 1 लिख देना है। M11 देखें किधर है, M11 पे भी 1 है तो आपने यहाँ भी 1 लिख दिया। आप देखें, आप इस सारे में 1 आ रहा है। ये 4 है तो आप इन 4 के 4 को भी कंबाइन कर सकते हैं। तो इस तरह 4 वाला होता है। फॉर एग्जांपल एम, अगर पेपर में इस तरह क्वेश्चन हो कि ये समेशन का साइन हो और इधर लिखा हो, मतलब मैंने यहाँ शो करा दिया हो कि ये 4 इनपुट्स का है, या लिख टाइप कर दिया हो कि 4 इनपुट्स हैं। तो यहाँ अगर मैंने लिखा हो 14 और 15, बस। तो आपने क्या करना है, 14 देखना है और 15 देखना है, ठीक है। और इसको इस तरह सब बॉक्स बना के इसकी इक्वेशन बना लेनी है। आपने देखना कि अब ये देखें कि दो इनपुट्स, क्योंकि 4 इस तरफ हैं और 4 ही इस तरफ हैं, तो 4 क्या क्या मतलब होता है, दो इनपुट्स। तो यानी यहाँ सी की ये वैल्यू है, डी की ये वैल्यू है, सी की ये वैल्यू है, डी की ये वैल्यू है, सी की ये वाली वैल्यू है, डी की ये वाली वैल्यू है। इसी तरह ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, ए बी, ए बी। तो इस पे देखें इसका क्या इक्वेशन बनेगी। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ c की वैल्यू देखते हैं, c की वैल्यू क्या है 1, और इस बॉक्स में भी c की वैल्यू 1 है तो मैंने यहाँ c लिख दिया। अब मैंने d की वैल्यू देखी, इस बॉक्स में d की वैल्यू है 1, ये देखें 1 है, और इस बॉक्स में d की वैल्यू क्या है 0, चेंज हो रही है, उसको इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब इसको प्लस सॉरी इसको डॉट किया ए और बी की वैल्यू के साथ, तो इसमें ए की वैल्यू 1 है और बी की भी 1 है, और इसमें भी ए की वैल्यू 1 है और बी की भी 1 है। तो यानी दोनों चेंज नहीं हो रही। तो क्या लिखूंगा, ए और बी। तो इसका ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। सी डॉट ए डॉट बी, ये इसकी इक्वेशन बन गई। इसी तरह कहीं भी 1 पड़ा हो सकता था, इधर 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 कुछ भी हो सकता है। 2 इनपुट्स वाला समझ आ गया तो आपको, और 3 इनपुट्स वाला भी आ गया, तो 4 इनपुट्स वाला भी उस, ये आगे डिफरेंट एग्जांपल हैं, कोई एक मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला है, इसमें आपने देखना है कि ऊपर से नीचे आए तो सी और डी की वैल्यू, क्योंकि उसने सी और डी पहले लिखा हुआ है तो मैं इसलिए सी और डी पहले देख रहा हूँ। सी और डी की वैल्यू क्या रह रही है, ऊपर से नीचे है, देखें सी की वैल्यू इधर 0 है, इधर भी 0 है और इधर 1 होगी, चेंज हो रही है तो हमने इग्नोर कर दिया सी को। अब डी को देखा, डी की वैल्यू इधर 0 है, इधर 1 है, चेंज हो रही है तो हमने सी और डी को इग्नोर कर दिया। अब हमने ए बी की वैल्यू देखनी है। ए की वैल्यू इस पूरे कॉलम में 0 रह रही है और बी की वैल्यू 1 रह रही है। तो इसका क्या मतलब है कि मैं लिखूंगा ए, क्योंकि ए की वैल्यू 0 रह रही है तो ए कम्प्लीमेंट इंटू बी, ठीक है। ये था, इसने भी ये देखें यही इक्वेशन लिखी हुई है, ए एंड भी लिखा हुआ है, तो ये बेसिकली डॉट का मतलब है कि ये दोनों एंड हो रहे हैं, ठीक है। इसी तरह आप बाकी सारे भी कर सकते हैं।
इसमें देखे क्या किया हुआ है, इसमें इसने एक ये पूरा सब कॉलम है, सॉरी बॉक्स है, और इसने इन 4 को अलहदा से किया हुआ है। तो यानी वो ये वाला 4 का आपने सेपरेटली ले लेना है, और ये जो 4 बनाए हुए हैं जो स्केयर बन रहे हैं, इसको एक अलहदा से इक्वेशन बना लेनी है आपने। इसी तरह से ये जो एक स्केयर है उसकी अलहदा से इक्वेशन बन गई, इस स्केयर की एक अलहदा से इक्वेशन बन गई। तो आप इन सबको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपके आंसर ठीक, अगर आपको समझ आ गई है तो आप खुद से ये बनाएंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, और अगर वो इससे मैच कर रही है तो आपका आंसर ठीक है। ठीक है। अ, इतना ही था हमारा आज का लेक्चर। थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन हमने आज के लेक्चर में कवर किया सम ऑफ प्रोडक्ट और के मैप भी। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे फेसबुक के पेज पे मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब का ये जो चैनल है इस पे कमेंट कर सकते हैं, और ईमेल भी कर सकते हैं मुझे। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं फेसबुक के चैनल की, सॉरी फेसबुक के पेज की, यूट्यूब के चैनल की और ईमेल की, ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो दैट्स वाज, चलें, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।